हेलो एंड वेलकम बैक टू सपोर्ट मिराज। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लैक टू फेयर स्किन कि हम किसी भी सांवले फ़ोटो को एक फेयर लुक कैसे दे सकते हैं, एक फेयर स्किन कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो ब्यूटी को लेके नहीं बनाया गया है और ये सिर्फ लर्निंग बेसिक ट्यूटोरियल है कि आप फ़ोटोशॉप में कितनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि फ़ोटोशॉप 7.0 में हाईएस्ट फ़ोटो लेवल क्या होगा, कैसे हम उसे हाईएस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। बेसिकली ट्यूटोरियल लंबा हो सकता है और इसमें हम कुछ दिखाएंगे आपको इस फ़ोटो से कुछ इस तरह का फ़ोटो बनाना। और ये लर्निंग ट्यूटोरियल है, इसे आप जात मात में मत ले जाइए। मुझे काले लोग भी पसंद हैं और गोरे लोग भी पसंद हैं। बस हम इसमें बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हमने इस फ़ोटो को लिया है। और जिनका भी फ़ोटो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वीडियो का क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो चलिए हम सर्वप्रथम काम करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फ़ोटो में फालतू एरिया आ रहा है, जैसे कि ये वॉल आ रही है और ये सिलाई मशीन है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा इसे क्रॉप करना। तो सेलेक्ट द क्रॉप टूल बाय प्रेसिंग C। दिस इज नॉट परफेक्ट हियर, गो दिस क्लियर ऑप्शन एंड सेलेक्ट योर परफेक्टली एरिया। तो अपने हिसाब से इसे सेलेक्ट करिएगा। मैं इसे इतना चाहूँगा और ऊपर से थोड़ा सा और क्लिक ऑन इट। सबसे पहले आप इसे डबल क्लिक करके इसे अनलॉक कर लीजिए। तो डबल क्लिक ऑन दिस एंड ओके। आप चाहें तो रिनीम कर सकते हैं, तो मैं रिनीम कर रहा हूँ ओरिजिनल एंड ओके। हमारी ओरिजिनल है और इसे कॉपी कर लेते हैं अलग से। और ये है वर्किंग लेयर। अब हमें इसे ऑफ कर देना है, हम करेंगे इस लेयर पे काम। अब हमने डुप्लीकेट बनाने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो इसलिए कि हमारी जो मेन लेयर है वो ख़राब ना हो, दूसरा कि हम बिफोर एंड आफ्टर देख सकें यहाँ पे कि हमने कितना अच्छा कर लिया है। जब हम बिफोर एंड आफ्टर देखते हैं, अगर हमने अच्छा काम किया तो हम अपने काम से इंस्पायर होते हैं और भी मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। इसे हम Ctrl J से एक कॉपी और लेंगे। Ctrl J, 3 कॉपी हो गई हैं। इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देंगे हम स्क्रीन। ये देखिए लाइट बढ़ गई है। अब आपको इसी से मल्टीप्लाई लाइट को करना है, तो बस Ctrl G दबा दीजिए, लाइट बढ़ती जाएगी आपकी इमेजेस में। जहाँ पे आप सेटिस्फाई हो जाओ लाइट से, उस लेयर को आप इस डिलीट पे बटन पे क्लिक करके डिलीट कर दीजिएगा। तो मुझे ये कुछ लाइट पसंद है और इस लेयर को ऑफ करके मैं इन तीनों लेयर को मर्ज कर देता हूँ बाय प्रेसिंग Ctrl Shift एंड E। तो इन सब लेयर का एक ही लेयर हो गया है और ये हमारा ओरिजिनल लेयर है। और हम देखना चाहें बिफोर एंड आफ्टर, मेरे हिसाब से ये स्किन टोन सही है और ये लाइटिंग भी सही है। हाँ, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ओवर एक्सपोज लग रहा है, डेफिनेटली लगना चाहिए क्योंकि हम फेयर स्किन करने वाले हैं और बैकग्राउंड बाद में चेंज कर लेंगे। अब हम एक टूल्स लेंगे जो है Ctrl L से आएगा बाय प्रेसिंग Ctrl L। और यह है लेवल का टूल। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप यहाँ से एडजस्टमेंट से ले सकते हैं इसे अंदर जाके। तो फिलहाल इसे मैं डाउन करना चाहूँगा लगभग इतना, और इस मिड टोन्स ऑप्शन को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे और फिर इसे थोड़ा सा ना और जस्ट ओके। ये हमारे लिए ठीक है। अब बाकी सेटिंग मैं बाद में करना चाहूँगा और हमारे पास है एक टूल जिसका हम यूज करेंगे, वो है क्लोन स्टेम टूल। देखिए क्लोन स्टेम टूल कैसे यूज होता है और इसमें हम कैसे मास्टरी कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है और जिसका ऑप्शन आपको आई कार्ड पे भी मिल जाएगा और इसका लिंक हिंदी डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहाँ से भी उसे चेकआउट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम इसे यूज करने वाले हैं। मैं सिंपल आपको बताऊंगा ये वर्क कैसे करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदी है, अगर मैं अल्ट को होल्ड करता हूँ, अल्ट को दबाए रखता हूँ, तो यहाँ पे एक सिंपल चुनने के लिए बोलता है कि आप किसी एक जगह का सिंपल सेलेक्ट कर लीजिए। अब मैं अल्ट को होल्ड करके यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ और कहीं पर भी जाके इससे पेस्ट करता हूँ। अगर मेरी 100% ऑपोसिटी है तो ये देखिए ये उसे वैसा का वैसा वहाँ पे कर देगा। तो बस ये स्किन को रिप्लेसमेंट का काम करता है, इतना समझ लीजिए। और बस मैं यहाँ पे जो अच्छी स्किन है वहाँ से उस स्किन को उस जगह पे पेस्ट करने वाला हूँ जहाँ पे पिंपल्स हैं, जहाँ पे डार्क एरियाज हैं, यही करने वाला हूँ। ये पूरी की पूरी वीडियो में होगा। तो बस सिंपल सा मैं आपको ये पहले बता देता हूँ कि काम कैसे करता है। और मैं Ctrl Z से अंडू हो जाता हूँ और इसकी ओपेसिटी में 100% ना रखते हुए मैं फ़ोटो का अकॉर्डिंग रखूँगा करीब 35 और ब्रश में जो हूँ वो लूँगा सॉफ्ट ब्रश टूल अपने हिसाब से। हर एक फ़ोटो का रेजोल्यूशन अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से ये वैल्यू सेलेक्ट करिएगा कि आप कितने वैल्यू पे काम कर सकते हो।
अगर आप क्लोन स्टॉर्म में नए हो तो आपको मेरे हिसाब से इतनी ओपेसिटी में काम नहीं करना चाहिए। यू गो विद 10 या 15 ओपेसिटी। तो चलिए मैं काम करता हूँ। देखिए स्किन सॉफ्ट हो रही है, मैं यहाँ से ले रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ये कुछ है। और अब इस वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ, बाकी मैं आपसे क्लोनिंग करने के बाद ही आपको मिलूँगा, ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप इस वीडियो से बोर ना हो। ठीक है, अब हम ओरिजिनल को ऑफ कर देते हैं, बाकी जो भी लेयर्स हैं उन सबको मर्ज कर लेते हैं एक बार फिर से बाय प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट एंड ई। दिस इज ऑल ऑफ लेयर मर्ज एंड द वन लेयर वी हैव दिस, यू कैन सी दैट हमारे पास ये फोटोग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाता है। देखिए अब हमें क्या लिप्स को थोड़ा सा ठीक करना है। सबसे पहली बात, अगर गौर से देखा जाए तो जो फोटो खींचा गया है किसी स्मार्टफोन से फोटो खींचा गया है जिसकी शार्पनेस काफ़ी हाई है और एक कोई नेचुरल शार्पनेस नहीं है। आप देख सकते हैं कोई नेचुरल शार्पनेस नहीं है, काफ़ी सारा स्किन को इन्होंने जो पिक्सेलेट होते हैं उनको सारी पिक्सेलेट कर दी गई है। तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, तो एक लेयर और लेंगे हम, तो बाय प्रेसिंग कंट्रोल जे और हम आते हैं फिल्टर में और बिलर एंड गॉसियन बिलर। अब हम आई पे देखते हैं कि कुछ नेचुरल स्किन का बिलर कितना होता है, कितनी शार्पनेस वो एक्चुअल में रहती है। तो आप ये देखिए यहाँ पे डिटेल्स में करीब इतनी, तो आप इससे कम जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 1 पिक्सल ठीक है। वी गो विद 1 पिक्सल एंड क्लिक ऑन ओके बटन। तो देखिए हम आ गए हैं 1 पिक्सल रेडियस पे और हम चेक करते हैं इनकी आंखों को। ठीक है, मेरे हिसाब से ये फ़ोटो कोई ब्लर भी नहीं लग रहा है और मैं ये नहीं कहूँगा कि परफेक्ट क्लोनिंग हो गई है अभी, क्योंकि अभी हमें लिप्स पे करना है और बाकी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे भी करना है। तो देखिए अब हम चाहते हैं कि वही क्लोन स्टेम टूल लें हम और लिप्स पर थोड़ा सही करें इनको। जो वाइट एरिया यहाँ पे आ रहा है, जो एकदम फ्लैश की जो चमक होती है वो यहाँ पे आ गई है। तो प्लीज़ ब्लेंड ऑफ दिस। ओके, हमने लिप्स को थोड़ा सा ऐसा किया और अब हम एक चीज़ जो करने वाले हैं वो है इनकी आई। चलिए हम आते हैं पेन टूल पे। देखिए पेन टूल पे हमारा एक अलग से वीडियो है, अगर आपको पेन टूल यूज करना नहीं आता है तो पेन टूल के लिए आप ऊपर आई कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहाँ से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं पेन टूल की मदद से यहाँ पे एक करके दिखाता हूँ। बेसिकली पेन टूल इसमें बताऊँगा कि पेन टूल कैसे यूज होता है। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक शेप वन आ जाती है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इस शेप वन को डिलीट करिए, डिलीट दी और एक बार फिर से कर दीजिए डिलीट। तो ये देखिए आपके पास वर्किंग लेयर है। अब आइए आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए पाथ लाइन पे और फिर आपका पाथ बनेगा सिर्फ। अब आप क्लिक करें यहाँ पे तो ये देखिए एक डॉट आ गया है लेकिन कोई शेप नहीं आया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, आईब्रो की जो शेप होती है, वैसे सोचिए कि आईब्रो शेप कैसी होती है। तो जैसे कि लड़कियाँ पार्लर जाके अपनी शेप कराती हैं, तो उस हिसाब से आप इस लाइन को ड्रॉ कीजिए। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा सेंटर पे, क्योंकि मैं इतना ही खींच सकता हूँ इसे। ठीक है, अब मैं इसे पकड़े रखूँगा, छोड़ूंगा नहीं, और जब तक मुझे मेरी शेप नहीं मिल जाती तब तक मैं इसे ऐसे ही पकड़ता रहूँगा, लाइक डैट। आप इसे और भी घुमा सकते हैं, अगर आपको और घुमाना है तो मैं कुछ ऐसा घुमाऊँगा। और यहाँ पे देखिए मैं अल्ट को होल्ड कर लेता हूँ, यहाँ पे आकर अल्ट को होल्ड करता हूँ तो ये कुछ एरो आ जाता है। यहाँ पे देखिए एरो, मतलब इसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाता है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आऊँगा आगे और आप देखिएगा एक कुछ शेप इस तरह से बन गया। ठीक है, मुझे पसंद है जी। और मैं यहाँ पे भी अल्ट के साथ इस पर भी क्लिक करूँगा और यहाँ से आगे जाकर मुझे कुछ ऐसा शेप बनाना है जो आईब्रो का होता है बेसिकली। ऐसा करने के बाद और यहाँ पे लास्ट फाइनली मैं उसे वहीं पे जॉइंट कर दूँगा। तो मुझे कुछ इस तरह का शेप मिला है। अगर आपको ये शेप पसंद नहीं आ रहा हो तो आप इसे डिलीट कर दीजिए बैक स्पेस से और दूसरा शेप बना सकते हैं, लेकिन मुझे परफेक्ट लग रहा है मेरे हिसाब से, मुझे यही चाहिए। तो ठीक है, मैं इस पर काम कर लेता हूँ
राइट क्लिक करूँगा और मेक सिलेक्शन पर जाऊँगा, 1 रेडियस 1 पिक्सल फेदर्स एंड क्लिक ओके बटन। ओके, और प्रेसिंग कंट्रोल जे हमारे पास ये देखेंगे तो हमारे पास इसका भी एक अलग से लेयर आ गया होगा। आप देखें तो ये अलग से लेयर आ गया है। बाकी लेयर्स को हम ऑफ कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, रॉ। अब हम कंट्रोल को होल्ड करके यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ऐसा सिंबल आता है माउस का, और क्लिक कर दीजिए तो जो पाथ आपने बनाया था उस पर एक सिलेक्शन बन जाएगा अपने आप ही। तो आप देखिए क्या होता है। अब हम तो कंट्रोल शिफ्ट आई हम कर देते हैं तो ये देखिए सिलेक्शन कुछ यूँ हो जाता है कि इसको छोड़ देगा ये, और जो ये एरिया है इस पे हम कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, हमें यही चाहिए था। और हम यहाँ पे आते हैं और क्लोनिंग करते हैं। ये देखिए ये क्लोनिंग हो रही है ना, तो ये बिल्कुल हमें एक अलग सा डिफरेंट लुक मिल जाता है। आप इसे इतनी ओपेसिटी ना करते हुए और भी कम ओपेसिटी में कर सकते हैं। तो मैं बैक करता हूँ सारी सेटिंग को, और देखिए यहाँ पे आता हूँ, इमेज सेम सेटिंग है, कंट्रोल शिफ्ट आई अगेन, और अब हम यहाँ पे सेम करते हैं। ये देखिए ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पर भी तो इस आईब्रो को मैं जो दिख रही है उसे कंट्रोल शिफ्ट यू से ब्लैक कर दूंगा, तो ये ब्लैक कुछ इस प्रकार से हो जाती है। और कंट्रोल एल पे जाके हम इसे और डार्कस कर देंगे। तो ये परफेक्ट नहीं लग रही है अभी, लेकिन ठीक है, हमारे लिए परफेक्ट है अभी के लिए। और सेम इसी तरह की हम इधर की आईब्रो करेंगे, और आप देख लीजिएगा ऐसी शेप बनानी है आपको, सेम सिमिलर। अगर आप ऐसी शेप ना बनाना चाहते हो तो एक और तरीका हमारे पास, बैक स्पेस दबाइए और आप चाहें तो इसी आईब्रो की कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल जे से कॉपी करिए और उठा के इधर ले आइए कंट्रोल टी करके, और देखेंगे कि आप ये आईब्रो वहाँ पे कुछ ऐसा सेट हो जाता है। अगर आपको इससे ही कस्टमाइज करना है कि दोनों एक जैसी रहें, आगे पीछे ना लगें आपको, तो आप इसी को भी सेट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा सेट हो जाएगी। और सेम बात सेम काम करेगा इसका एक और मैन्युफैक्चर्स, जो कि हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक करना। देखिए आईब्रो सेट हो गई है यहाँ पे। अब आपको बैकग्राउंड को इरेज कर लेना होगा। अब बैकग्राउंड कैसे इरेज होगा, सिंपल सा है जी, वही टेक्निक अगेन। इस पर दबाइए और कंट्रोल शिफ्ट आई करिए, इस पे आइए, सेम देख लीजिए वही सेटिंग है। इधर भी सिलेक्शन आ गया है और इस पर सिलेक्शन हो गया है, तो अभी बीच में काम नहीं करेगा और इनसाइड आउटसाइड काम करेगा। देखिए तो आप आइए इस टूल पे, और यहाँ पे मिलेगा आपको एक टूल, वो है डॉज टूल। इसमें आप मिड टूल को सिलेक्ट रखिए और इसका एक्सपोजर आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, और आप ऐसे क्लिक करेंगे तो देखिए लाइट कर रहा है इन एरिया को। तो इन सबको भी आप स्किन टोन के हिसाब से ब्राइटर कर लीजिए क्लिक कर करके। और जैसे कि यहाँ पे नोज है, नोज पे यहाँ पे डार्क सीधे दिख रहा है, वहाँ पे आपको भी इससे भी ऐसा कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से ब्राइटर, ये ब्राइटर। और एक बेहतरीन बात जो थी मैं बताना भूल गया, अगर हम वो सिलेक्शन नहीं भी बनाते तो भी शायद हमारा टूल काम करता। क्योंकि देखिए अगर हम कुछ भी पेंट करते हैं इस आईब्रो के अंदर, देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये ब्लैक है हमारे पास, और अगर मैं ब्लैक पेंट करता हूँ इसके नीचे, तो ये उसके ऊपर पेंट नहीं हो रहा है, इसके नीचे ही हो रहा है। अगर हम क्लोन स्टूम भी यहाँ पे करते बिना विदाउट सिलेक्शन तो ये बिल्कुल हो सकता था, लेकिन हमने सिलेक्शन किया, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे अंडू कर लेते हैं और देखते हैं। जैसा लिप्स है वैसा ही आप पेन टूल से सिलेक्शन बनाइएगा, और पेन टूल को चलाना आपको सीखना है तो ऊपर वीडियो आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में वीडियो होगा,
उससे वॉच कर सकते हैं फुल्ली। ये कुछ इस प्रकार से मैंने सिलेक्शन किया और राइट क्लिक करूँगा। 1 रेडियस पिक्सल फीचर्स मेरे लिए काफ़ी है, मैं ओके कर देता हूँ। आपका फ़ोटो अगर अलग पिक्सल पर खींचा गया है, अलग सेटिंग्स पर है, तो उसके लिए सेटिंग बखूबी अलग होगी, तो आप अपने फ़ोटो हिसाब से करिएगा। और मैं से Ctrl+J से डुप्लीकेट लेयर ले लेता हूँ और इस पर रीनेम कर देता हूँ लिप्स। और अब हम देखेंगे इन लिप्स का मोड को हम चेंज कर देंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कुछ सिंपली लुक आ जाएगा जो कि काफ़ी कमाल का होगा। ये देखिए, अगर आप चाहें तो इस सेटिंग पे इसे रख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा इस सेटिंग पे, ज़्यादा ही बेकार लग रहा है। मे बी गो विथ 50% ओपेसिटी। और आप इसे कुछ और सेटिंग भी दे सकते हैं, कलर बैलेंस पे जाके कलर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो ये कुछ हमारे पास ऑप्शन है और हमने ये कुछ कर लिया है। अब सेम अगर हम इस पर काम करते हैं, इस लेयर पे हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और हम इसे क्लोन स्ट्रिंग टूल से यहाँ पे जो फालतू का एरिया है इसे भी सॉफ्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल ऊपर वाले लेयर पे काम नहीं करेगा क्योंकि हमने इसकी Ctrl+J से एक कॉपी ले ली है। सॉरी, ऑफ कर दीजिए बाकी लेयर्स को। और आईब्रोज रह गई हमारे पास, इन दोनों को मर्ज कर दीजिए आप Ctrl+Shift+E से। ये दोनों एक ही लेयर पे आ गई हैं, आईब्रो। ओके, ठीक है, ये लिप्स हो गया है और ये हमारा फोटो हो गया है, और ये हमारे पीछे के लेयर है, प्रीवियस लेयर। हम चाहते हैं इसे ऑफ भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और अब हम चाहेंगे इस लेयर पे आके कलर बैलेंस सेट करना, तो बाय प्रेसिंग Ctrl+P, ये आ गया है कलर बैलेंस टूल, और हम इसे कलर बैलेंस कर लेते हैं। देखिए, मैं इसे थोड़ा सा रेड तरफ ले जा रहा हूँ और थोड़ा सा ब्लू तरफ या फिर येलो तरफ, थोड़ा सा येलो तरफ और थोड़ा सा रेड तरफ, और हाईलाइट पे आएंगे थोड़ा सा रेड और ब्लू। ठीक है, और ओके कर देते हैं। और अब हम देखेंगे कि ये बिल्कुल परफेक्टली नहीं है अभी भी, ठीक है। मे बी गो विद दिस ओपेसिटी को हम चुनेंगे और ओपेसिटी कम कर देंगे। तो आपको जहाँ पे ठीक लगे जनाब, वहाँ पे आप इसे परफेक्ट मान लीजिएगा और सेट कर दीजिएगा। मैं और भी ओपेसिटी कम करना चाहूँगा, तो आई एम गो विद दिस ओपेसिटी एंड और भी कुछ सही करने के नीचे वाले लेयर पे आते हैं और भी सही कर देते हैं यहाँ से। और अब हमें क्या करना होगा, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, Ctrl+Shift+E दबाना है, लेकिन इस लेयर को ऑफ कर दीजिए पहले। अब दबाइए Ctrl+Shift+E, इन सभी लेयर को मर्ज कर दीजिए, तो ये सिंगल लेयर हो गई है आपकी। जो आईब्रो एंड लिप्स की अलग से लेयर थी वो सब मर्ज हो गई हैं। इसका यहाँ पे डार्केस्ट एरिया है, तो इस टूल का इस्तेमाल हम कर रहे हैं पहले से, तो हम इस टूल का इस्तेमाल करेंगे अब हाईलाइट मोड में, और इसकी ओपेसिटी बिल्कुल कम कर रखेंगे 8 एक्सपोजर। और अगर हम क्लिक करते हैं इस हाईलाइट ऑप्शन को, तो कुछ ये देखिए कुछ ऐसा आ रहा है हमारे सामने। और अब हम चाहते हैं कि ये मिड टोन्स पे थोड़ा सा हाईली वर्क करें, और 33, और हम यहाँ पे और यहाँ पे एक वर्क ऐसा और एक क्लिक ऐसी। अब आ जाइए आप हाईलाइट पे। हाईलाइट बहुत ही कड़ा अफेक्ट करती है, देखिए आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा एनहांस कर देगी, देखिए। हाँ, तो इतनी ओपेसिटी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं कम ओपेसिटी चाहूँगा। और क्लिक ऑन इट एंड क्लिक, नॉट क्लिक, जस्ट क्लिक ऑन इट, इट्स फॉर परफेक्ट मी एंड ठीक है, मुझे इतना कुछ अच्छा लग रहा है। और आप चाहें तो इस एरिया पे और काम कर सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये भी लगभग स्किन टोन से मैच हो जाएगा जैसा कि हमने उस पर मेहनत किया है। और आप इसे चाहें तो अलग से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कि जैसे कि सिलेक्ट किया आपने और यहाँ पे फेदर दिया करीब 30 का, और आप इसे L पे जाकर, Ctrl+L पे जाके इसे ब्राइटर और लाइटर कर सकते हैं, और इसका कलर भी स्किन टोन से मैच कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। Ctrl+D से डीसेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले अगर आपको आई सही करना है तो मैं कहूँगा कि आप गो विद द सिलेक्शन टूल, दिस इज द सिलेक्शन ऑफ द आई।
and the selections. ठीक है, राइट क्लिक करिए और मैं फिर से 1 पिक्सल पर जाना चाहूँगा और कंट्रोल जे से एक कॉपी करता हूँ, तो आई की अलग से लेयर आ गई यहाँ पे। और आप चाहें तो यहाँ पे आई रीनेम कर सकते हैं, आइच। ठीक है, और अब हम चाहेंगे कंट्रोल शिफ्ट यू। कंट्रोल शिफ्ट यू से ये लेयर बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो गई है। हमें पसंद है जी ब्लैक एंड वाइट, और हम कंट्रोल शिफ्ट एल दबाते हैं कीबोर्ड से तो कुछ ऐसा लेवल आता है। ठीक है, हमें भी पसंद है, और हम कंट्रोल एल पे जाके इसे मैन्युअली करते हैं कुछ डार्क एंड ब्राइटर, कुछ इस तरह से, और हम कर देते हैं ओके। और हम इसकी ओपेसिटी फिर से वही है जी, कम कर लेते हैं, और कम कर लेते हैं। जितनी आपको अच्छी लगे उतनी आप ओपेसिटी कम रख सकते हो। Yes. और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल अलग सा जान पड़ रहा है। हम बिल्कुल अलग सा जान पड़ रहा है। हम आएंगे इरेजर टूल पे और इसे हम मिक्स कर देंगे इसी के साथ। ये देखिए सही काम नहीं कर रहा है। ओके, गो टू सॉफ्ट ब्रश एंड ये राइट क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि सॉफ्ट ब्रश कैसे आता है, और आप इसे भी बड़े आसानी से जो है कि सेलेक्ट कर सकते हैं और ब्लेंड कर सकते हैं। और आपको अगर ये लुक ठीक लग रहा है आंखों का तो आप इस पर जा सकते हैं, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा ज़्यादा गहरा लग रहा है। मैं कंट्रोल बी पे जाना पसंद करूँगा और यहाँ पे हाईलाइट ऑप्शन को और थोड़ा सा रेड ऑप्शन, जस्ट लिटिल बिट रेड एंड एलिवेस्ट ऑप्शन, तो इट्स फॉर परफेक्ट मी। और आप देख सकते हैं आपके हिसाब से और क्या आपको अच्छा लग रहा है इसमें। और मैं एक चीज़ को सेलेक्ट करूँगा, वो है कलर, ये ब्रश टूल, और आप न्यू लेयर लिखिए और यहाँ पे लिख दीजिए ब्रश, ताकि आपको याद रहे कि आपने ये काम कहाँ पे किया है। ब्रश पे मैं बहुत ही पतली लाइन लूँगा और ये आप कीबोर्ड से सेलेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड से मैं इस बटन से कर रहा हूँ और इस बटन को दबा कर आप ये छोटा और बड़ा कर सकते हैं। इन दोनों से बड़ा है जी, मैं और से छोटा करूँगा, और छोटा और छोटा, और आप देखेंगे कि मैं कुछ इस प्रकार से इसे कर रहा हूँ। पता नहीं अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन फिर मैं कर रहा हूँ, आप भी करिएगा। ये ब्रश टूल है और मैं इसे लगभग ऐसा ऐसा, कुछ लाइंस बड़ी कर दीजिएगा और कुछ छोटे रखिएगा। ठीक है, अब ये बिल्कुल अलग ले जाते हैं। हम चाहें तो इनको अलग से देख भी सकते हैं, ये कुछ ऐसे काम कर रही हैं। हमें क्या करना है, हमें इनको मिक्स करना है। कैसे मिक्स होंगे, गो टू फिल्टर एंड ब्लर एंड गॉसियन ब्लर, और आप देखेंगे कि 1 पॉइंट ब्लर के साथ ये अपना मर्ज हो जाती हैं। तो इतना तो नहीं करना हमें, 1.7 काफ़ी है हमारे लिए। और हम देखेंगे कि हाँ ठीक है, और कंट्रोल जी से एक कॉपी और करेंगे गहराई करने के लिए, और इन्हें थोड़ा सा इधर मूव कर लेंगे ताकि ये और भी ज़्यादा मिक्स हो जाए। कुछ ऐसा देख लीजिए। ठीक है, इन दोनों लेयर को एक कर लीजिए, वही सब लेयर को ऑफ कर दीजिए, दोनों बची हैं, इन दोनों को मर्ज कर दीजिए। आई पे आइए और फोटो पे आइए। सही करने के लिए इरेजर टूल का इस्तेमाल करिए, जितना आपको पसंद हो उतना आपने सेलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं पसंद हो तो डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ बेकार बन गया है तो आपने यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी होगी कि इनको आपको रखना है या नहीं रखना है। तो मैं कुछ ऐसे ऐसा करता हूँ सेलेक्ट, और इनकी ओपेसिटी मैं 50% करीब रखना चाहूँगा। ठीक है, मैं 50% रखना चाहूँगा और मुझे कुछ ऐसा चाहिएगा। ठीक है, मैं इस फोटो पे आता हूँ और यहाँ पे मुझे थोड़ी सी सॉफ्टनिंग और करनी है आई के बिल्कुल नीचे।
ठीक है, अब हम इन सभी लेयर को मर्ज कर देंगे। इन दोनों लेयर को ऑफ रखिएगा और इन तीनों लेयर को मर्ज कर दीजिए कंट्रोल शिफ्ट एंड ई से। अब आप देखिएगा बिफोर एंड आफ्टर इस लेयर के साथ, ओरिजिनल के साथ। ये हमारी ओरिजिनल लेयर है और ये हमारा फ़ोटो था बिफोर एंड ये हमारा आफ्टर है। देखिए जो सबसे लास्ट चीज़ है वो है फ़िल्टर और लुकिफाई। लुकिफाई पे आने के बाद आप ये देखेंगे कि ये कुछ इसका पैनल है और मैं इसे जूम टूल की मदद से जूम इन और जूम आउट कर सकता हूँ। जूम इन का ये ऑप्शन है, जूम बटन, इसे जूम इन और अल्टी के साथ जूम आउट कर सकते हैं। हम फिलहाल इसमें बहुत सारे टूल्स हैं लेकिन हम सिर्फ इस टूल का इस्तेमाल करेंगे, इसका नाम है बाफ टूल। अब आप देखिएगा हमें क्या करना होगा। देखिए इस फेस को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इस टूल की मदद से। इसका साइज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से, और इसका प्रेशर आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। प्रेशर क्या क्या काम करता है, देखिए प्रेशर आपने 100% रखा है और अगर साइज ये है, साइज थोड़ा सा मैं कम करूँगा, साइज ये है, अगर आप ऐसे करेंगे तो ये प्रेशर है, इसका प्रेशर काम करेगा ये। और अगर आपने प्रेशर बिल्कुल कम रखा है तो आपका कुछ ऐसा काम करेगा लिटिल बिट। तो अपने अकॉर्डिंग हिसाब से प्रेशर सेट करिएगा। तो प्रेशर पे जाऊँगा करीब 26 और साइज़ में लगभग ये रखूँगा फ़िलहाल, और इसे कम भी कर सकता हूँ मेरे अकॉर्डिंग के हिसाब से। मैं साइज़ कम करने जा रहा हूँ, ये देखिए आप करीब इतना। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे छोटा करूँगा, बस छोटा, ज़्यादा नहीं, लिटिल बिट। और यहाँ पे आने के बाद बस इतना ही। और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये लिप्स के लिए जगह बहुत ही कम है, तो हम थोड़ा सा लिप्स शिफ्ट करेंगे, साइज छोटा करेंगे और लिप्स को बस थोड़ा सा शिफ्ट किया है। और यहाँ पे इस जगह को थोड़ा सा और शिफ्ट कर देंगे नीचे की साइड, और इसको थोड़ा सा यूँ। तो ये कुछ हमारे लुक्स है, आप इनको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं और टाइम देकर और ध्यान देकर। तो मैं फ़िलहाल जाने वाला हूँ, क्लिक ऑन ओके बटन, और हम देखेंगे फाइनल लुक हमारा क्या होगा। ये देखिए ये हमारा फाइनल है। तो हम दिस इज दी बिफोर एंड दिस इज दी आफ्टर। ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेकअप हो गया है और हम देखते हैं ये बिफोर, ये आफ्टर है, ये बिफोर था हमारा। अब हमें क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, हमें करना है बैकग्राउंड चेंज। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम वही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास करेंगे पेन टूल से सिलेक्ट, इसका सिलेक्शन, पेन टूल से सिलेक्शन बनाते हैं। पेन टूल यूज करना नहीं आता तो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि पेन टूल के लिए हमारा एक स्पेसिफिक वीडियो है, अब वो जाके देख सकते हैं। राइट क्लिक ऑन मेक सिलेक्शन और ओके कर दीजिए। 1 रेडियस पिक्सल के साथ मेरी फ़ोटो की सेटिंग ये है और मैं कंट्रोल जैसे कॉपी करता हूँ तो इस लेयर को मैं ऑफ कर देता हूँ। तो मेरे पास फाइनली ये एक लेयर होगी और आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा है। और अगर आपको इस साड़ी कलर पसंद नहीं आता है तो सिंपली आप इरेजर टूल लेके ये कर सकते हैं। जो पीछे वाला साड़ी है आपको वो चाहिए तो आप यूँ कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसे कंट्रोल जे से एक कॉपी और लूँगा। मेरे पास 2 कॉपी हो गई हैं, इसको मैं बंद रखता हूँ अभी और एक लेयर का मोड में मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, इससे कंट्रोल से होल्ड करिएगा और यहाँ पे ये मास्क लगा दीजिए। ये ब्लैक मास्क यहाँ पे आ गया है। और क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। देखिए आप ब्रश टूल लीजिए और इसकी ओपेसिटी आप कितनी % रखेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप देख लीजिए कि ये स्किन आपको कितनी चाहिए और कितनी ब्राइट नहीं चाहिए। यू कैन आप सेलेक्ट यू विल दिस टाइप, ठीक है। और आपके जो बालों कलर है वो ब्लैक हो ही गया है और ये देखिए आपको जो स्किन है वो फाइनली मिल गई है और आपकी जो साड़ी थी जो पहले जैसी हो गई है और मुझे ठीक लग रहा है काफ़ी।
वो फ़ोटो ये भी हो सकता है और फोटो ये भी हो सकता है। हम लेंगे ये वाला फ़ोटो। देखिए मेरे पास ये ब्लरेड बैकग्राउंड है, मैं इसे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसके नीचे लेके आता हूँ इस लेयर को, और आप देखेंगे कि ये सोने पे सुहागा हो गया है। कंट्रोल T और /2 में बिल्कुल कंट्रोल मर्ज कर दीजिए और हम देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर।